ये तो होता है व्यू कंट्रोलर मॉडल। तो आज हमें काम करना है व्यू वाले पेज पर, ठीक है। चलो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले चलते हैं एक्सप्रेस की वेबसाइट पर। और हमें क्या करना है, एक्सप्रेस के अंदर फ्रंट एंड वाला काम करना है। अब एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस है एक बैक एंड फ्रेमवर्क। अब इस बैक एंड फ्रेमवर्क के अंदर हमें काम करना है फ्रंट एंड वाला, ठीक है। अब फ्रंट एंड वाला काम होगा कैसे, एक्सप्रेस तो बैक एंड फ्रेमवर्क है, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है टेम्पलेट इंजन। सर आपकी सर वॉइस आपकी कट वॉइस रही कट ठीक हो है, है। रही है। क्या यूज करना होता है, एक मिनट, हेलो सर, आवाज क्लियर वॉइस नहीं आ आ रही रही मेरी, आपकी। एक मिनट को, हेलो हेलो, अब आ रही मेरी वॉइस। देखो ये, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो ये लिखा है यहाँ यूजिंग टेम्पलेट इंजन, ठीक है। अगर हमें एक्सप्रेस के अंदर फ्रंट एंड वाला काम करना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, टेम्पलेट इंजन की, जो हमें एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है। अब देखो ये लिखा है ना, देखो पढ़ो सब लोग, HTML को यूज करने के लिए हमें टेम्पलेट इंजन जरूरत पड़ती है। देखो हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे EJS को, ये वाला टेम्पलेट इंजन, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करके खोलूं और देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद ऐप वाली फाइल में जाके ये पास सेट करना पड़ेगा, ऐप डॉट सेट व्यू इंजन EJS, ठीक है। तो हम जो यूज कर रहे हैं ना फ्रंट एंड के लिए, है ना, टेम्पलेट इंजन, वो है EJS। मतलब हम जो HTML के कोड करेंगे ना वो EJS में लिखेंगे, जो फाइल सेव करेंगे ना उस फाइल को अपन डॉट EJS से सेव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर EJS को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा यही है। तो आप अपने VS कोड पे आ जाएं और npm i EJS सब लोग कर लें, npm i EJS सब लोग कर लें। टर्मिनल चालू करके npm i EJS कर लो, देखो जा रहा है एम्बेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट EJS npm i, सबको दिख रहा होगा npm i EJS, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना है, सब लोग कर लें टर्मिनल में npm i EJS। हो गया सर। हो गया। अब देखो ये होता है सिंटैक्स EJS का, सब देखें यहाँ पे, तो कोई सिंटैक्स होता है लेस देन, परसेंट और परसेंट ग्रेटर देन, ये सिंटैक्स होता है EJS का। और ये होता है प्रिंट करने के लिए, लेस देन, परसेंट इक्वल और परसेंट ग्रेटर देन, ये होता है इंक्लूड करने के लिए, दिख रहा है इंक्लूड। अगर मुझे कुछ भी फाइल इंक्लूड करनी होगी ना तो अपन माइनस का साइन लगाएंगे, और प्रिंट कराना होगा तो इक्वल का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, देखो इफ एल्स इस तरीके से अपन यूज करते हैं। अगर हमें इफ एल्स लगाना है तो इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे देखो सिंटैक्स यूज करते हैं EJS के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इंस्टॉल किया EJS को, फिर हमें क्या करना होगा, ऐप डॉट JS पे आके उसको रिक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐप वाली फाइल पे आके हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दिख रहा है ये ऐप डॉट सेट, क्योंकि हमें सेट भी तो करना पड़ेगा। तो ये मैंने कॉपी किया यहाँ से ऐप डॉट सेट, और कहाँ जाके पेस्ट करना होगा, ऐप वाली फाइल पे, ऐप वाली फाइल पे आप लोग आ जाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ लिख दूँ ना, लिख देता हूँ EJS, और लिख दो यहाँ पे यहाँ से
टेम्पलेट इंजन HTML ठीक है, इस तरीके से। और ये राउट के ऊपर रखना आप लोग, ये वेब जो राउट है ना, इसके ऊपर लिखना, सही लिखना स्पेलिंग, ऐप डॉट सेट व्यू इंजन। हम कौन सा इंजन यूज कर रहे हैं, EGS वाला, तो सही तरीके से लिखना आप लोग। लिख लिया? नो सर। सेट कर लिए सब लोगों ने ये? यस सर। सही लिखना है, ये स्पेलिंग स्पेलिंग है, मैं चैट में देता हूं। ऐप डॉट सेट व्यू इंजन डॉट कॉमा के EGS। हो गया? यस सर। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें फाइल बनानी होगी, HTML वाली फाइल बनती है ना। अब HTML की आप जो फाइल बनाओगे ना, उसको डॉट किससे सेव करोगे, EGS से। तो व्यू वाले फोल्डर के अंदर हमें क्या करना होगा, फाइल बनानी होगी। किसके अंदर, व्यूज का जो फोल्डर बना था ना, उसके अंदर आप एक बनाओ फाइल लॉगिन डॉट EGS नाम से, लॉगिन डॉट EGS। व्यूज वाले फोल्डर में, जो व्यूज का फोल्डर है ना, उस पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लो, लॉगिन डॉट EJS। देखो दिख रहा होगा सबको, लॉगिन डॉट EJS। मैंने लिखा, मैंने H1 में लॉगिन पेज, सेव कर दिया। लिख लिया? व्यूज के अंदर एक फाइल बनेगी लॉगिन डॉट EGS नाम से। इस EGS के व्यूज EGS के अंदर हम HTML का काम करेंगे। सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही। अच्छा, एक काम करो, तो अपनी स्क्रीन से कर लो जाए, शायद मेरा कुछ। H1 में लिखो लॉगिन पेज, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़े कर दो, लॉगिन पेज, लॉगिन पेज। थोड़ा सेटिंग में जाके फॉन्ट साइज बड़े कर दो, नीचे बॉटम में सेटिंग में जाके, ऊपर लिखा है सेटिंग, ऊपर सेटिंग, ऊपर सेटिंग, ऊपर सेटिंग, ऊपर। अरे अरे उसी में, अरे इसको कैंसिल करो, यहाँ पे नीचे जाओ, फिर सेटिंग पे क्लिक करो, नीचे जाओ, अरे इसको छोड़ो, वो हट जाएगा। सेटिंग पे क्लिक, वो ऊपर दिख रहा है उसमें सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक तो करो, अरे सेटिंग पे तो पहले क्लिक करो, सेटिंग पे क्लिक करो, उसमें देखो ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल के नीचे सेटिंग वाला, इस पे क्लिक करो, क्लिक करो उस पे।
और जेड इस पे हटा देना, साइन कर देना। हटा दो उसको। बस। और यहाँ कर दो 27। इसको मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज। मिनिमाइज कर दो। यहाँ कर दो 27। नीचे 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 नीचे। फॉन्ट साइज 27। बस ठीक है, सेव कर, हटा दो उसको। हटा दो उसको। ऊपर से क्रॉस कर दो। अरे वो नहीं, ऊपर क्रॉस कर दो। चलो फाइल को सेव करो। फाइल सेव करो, फाइल सेव नहीं हुई है। ऐप वाली फाइल सेव करो। ऐप वाली भी फाइल सेव कर लो। हम्म। चलो सर्वर आप उस पे आ जाओ। फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ। फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ। फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ। चलो अब सब देखो। यहां पे हम लोग सर आपकी आवाज़ बहुत लेट आ रही है मेरे पास। एक मिनट। अब मेरी वॉइस आ रही है। फंक्शन का साइन सिंगल कोट में लॉग इन। लॉग इन। हम्म। अब देखो, किसको रेंडर करेगा ये? जो व्यूज के अंदर लॉगिन डॉट ईजीएस वाली फाइल है ना, ये उसको रेंडर करेगा। ठीक है। हमने क्या कहा? रेंडर करो। किस फाइल को रेंडर करना है? जो व्यूज के अंदर लॉगिन डॉट ईजीएस लिखा है ना, ये उस फाइल को रेंडर करेगा। ठीक है। सेव करो फाइल को। ब्राउजर पे जाके रन करो। सर्वर चालू कर लो। सर्वर चालू करो नोट वन लिख के। अब जाओ ब्राउजर पे। देखो सब लोग चल गया लॉगिन पेज। देखो एचटीएमएल पेज रन हो गया। इनको भी दिखा दो। फ्रंट कंट्रोलर के अंदर आओ। फ्रंट कंट्रोलर के अंदर आओ। एक और नया मेथड बना लो, स्टैटिक मेथड नया, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लो नीचे। अरे अरे अरे। अरे उसी को फ्रंट कंट्रोलर के अंदर बनेगा नया मेथड। मेथड बोला है मैंने, मेथड। इसी मेथड को दोबारा कॉपी कर लो लाइन नंबर 2 वाले को। अरे वो कंट्रोलर है भाई। ये पूरा मेथड कॉपी कर लो नीचे तक, लाइन नंबर 9 तक, और दोबारा पेस्ट कर दो। इसी को तो मेथड बोलते हैं, स्टैटिक मेथड। उसी के नीचे लाइन नंबर 9, अरे लाइन नंबर 9 के नीचे पेस्ट करो। अरे यार, 9 के नीचे तो पेस्ट करोगे। क्लास के अंदर क्या बनते हैं? क्लास के अंदर क्या बनते हैं? मेथड्स बनते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्लास किस नाम से है? फ्रंट कंट्रोलर नाम से क्लास ऊपर। उस क्लास के अंदर कई सारे मेथड बनेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पर नाम दो रजिस्टर। जहां लॉगिन लिखा है वहां पे लिखो रजिस्टर। ऊपर लाइन नंबर 12 में स्टैटिक लॉगिन, स्टैटिक लॉगिन लिखा है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाम का मेथड बनेगा एक। स्टैटिक मेथड्स रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर लिख दो, रजिस्टर रजिस्टर। अब नीचे जो रेंडर लिखा है इसको भी रजिस्टर कर दो। जो रेंडर लिखा है रेंडर, इसको भी लिख दो रजिस्टर। सो इसको नहीं, लॉगिन की जगह पे, लॉगिन की जगह पे, लॉगिन की जगह पे जो रेंडर ही रहेगा। लॉगिन जगह लिखो रजिस्टर। और फिर व्यूज के अंदर बनाओ जाके एक फाइल रजिस्टर डॉट ईजीएस नाम से। व्यूज वाले फोल्डर में एक फाइल बनेगी रजिस्टर डॉट ईजीएस। डिजाइनिंग वाला जो भी काम होगा सब वो व्यूज के अंदर होगा। रजिस्टर डॉट ईजीएस। ठीक है, यहाँ पे लिखो H1 में रजिस्टर पेज। हाँ, चलो अब बनाओ चल के राउट। वेब डॉट जेएस पे जाओ, वेब डॉट जेएस पे जाके राउट बनाओ। बिना राउट के कहाँ चल जाएगा रजिस्टर पेज। वेब डॉट जेएस पे आ जाओ। यहाँ पे लिखो लाइन नंबर 7 पे राउटर डॉट गेट। इतना स्पेस मत दो। गेट लिखो, गेट उसको गेट। राउटर डॉट गेट स्लैश रजिस्टर, स्लैश रजिस्टर। रजिस्टर तो कर दो, स्लैश रजिस्टर ही लिखोगे। रजिस्टर, फिर लिखो फ्रंट कंट्रोलर। थोड़ा प्रैक्टिस करा करो घर पे। फिर लिखो फ्रंट कंट्रोलर और डॉट रजिस्टर नाम का मेथड, डॉट रजिस्टर। सेव कर लो। अब जाके सेव करके सेव करो। और रजिस्टर वाली फाइल भी सेव करो, रजिस्टर वाली फाइल भी सेव कर लो। अब जाके चेक करो वेबसाइट पे। जाके लिखो, जाके ब्राउजर पे स्लैश रजिस्टर। देखो स्लैश रजिस्टर, देखो चला कि नहीं चला। स्लैश रजिस्टर चल गया। अब इनको भी दिखा दो, इनको दिखा दो मेथड रजिस्टर का स्टैटिक मेथड। चेक करो जाके ब्राउजर पे। यस सर, चल गया। चल गया। ऐसी बनाओ अबाउट नाम से, ऐसी ना अबाउट नाम से, अबाउट नाम से बनाओ, कॉन्टैक्ट नाम से बनाओ।
ऐसे ही कांटेक्ट करो, कांटेक्ट। यस सर, कर लिया। सबके हो गए पेज से ये सारे मेथड सेट। चलो अब अपन क्या करते हैं, थीम सेट करते हैं। जो आपने बनाई होगी ना डिजाइन, आप सबके पास डिजाइन होगी, है ना? अभिषेक सेन वहां से डाउनलोड कर लो ना, व्हाट्सएप पे वो डिजाइन भेजी मैंने। जिसके पास डिजाइन नहीं हो व्हाट्सएप से ले ले। ये नीचे फोल्डर आया होगा, फोल्डर कहाँ गया? फोल्डर होगा एडिशन के नाम से, देखो। हाँ, इसको ही डेस्कटॉप पे फोल्डर लेके उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, सेव कर लो। पहले सेव तो कर लो, यस कर लो, या और किसी नाम में सेव कर लो। ओपन करो फोल्डर को, फोल्डर को ओपन कर लो। एडविशन डिजाइन के नाम से सेव कर लो, पीएन एडविशन डिजाइन। चलो उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लो। हाँ यही, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, चलो ओपन करो, हो गया शायद वो। ओपन करो और लॉगिन वाली फाइल खोलो, उसमें लॉगिन वाली फाइल खोलो। हाँ, सबने डिजाइन रेडी कर रखी है अपने अपने, बताएं। यस सर। सबकी डिजाइन रेडी है, ठीक है। अब देखो डिजाइन सेट कैसे करते हैं ये समझो। ये डिजाइन सेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो फोल्डर में आओ, आप सबके पास ऐसा फोल्डर होगा, फोल्डर में आ जाओ। फोल्डर में आओ, उसके अंदर दो फोल्डर बने हैं, एक सीएसएस इमेज वाला फोल्डर। जो मैंने थीम दिया है उसके अंदर देखो दो फोल्डर होंगे। थीम पे आओ ना, नीचे आओ ना, नीचे थीम पर। अरे फोल्डर जो बगल में खुला है, एडमिशन वाला फोल्डर, डिजाइनिंग वाला। हाँ, इस पे क्लिक करो। अब इसके अंदर देखो तीन फाइलें हैं, एक अबाउट का है, एक कॉन्टैक्ट का, एक होम का है, लॉगिन का है, रजिस्टर का। ये सारे पेजेस हमारे बनने हैं। और एक सीएसएस का फोल्डर है, एक इमेज का फोल्डर है। सीएसएस में सीएसएस वाला काम किया है, और इमेज में इमेज वाला काम हुआ है, इमेज रखी हुई है। तो ऐसे आप लोगों ने बनाया होगा सबने। तो ये दो फोल्डर, सीएसएस वाला फोल्डर, इमेज वाला फोल्डर कॉपी करो। सीएसएस वाला फोल्डर और इमेज वाला फोल्डर कॉपी करो, दोनों कॉपी कर लो सब लोग। आप लोग भी कॉपी कर लें, सीएसएस वाला फोल्डर, इमेज वाला फोल्डर। और अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ। एडमिशन पोर्टल वाला प्रोजेक्ट कहां पर है? फोल्डर दिखाओ, उसका कहां है? फोल्डर दिखाओ एडमिशन पोर्टल वाला, इस पे भी काम कर रहे हो आप लोग, इस पे काम कर रहे हो अभी। इसको ओपन करो। हाँ, पब्लिक में जाओ, पब्लिक में जाके पेस्ट कर दो। पब्लिक में जाके सीएसएस वाला फोल्डर और इमेज वाला फोल्डर सब लोग पेस्ट कर लें। जो आप लोगों ने डिजाइन बनाई है उस डिजाइन के अंदर दो फोल्डर बने होंगे, या दो हो, एक हो। एक सीएसएस का होगा और एक इमेज का होगा।
वो 2 फोल्डर कॉपी करके अपने एडमिशन पोर्टल में पब्लिक में जाके पेस्ट कर दो। कर दिया इतना सबने? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो अब एक काम करो। अब लॉगिन वाला जो पेज था ना, लॉगिन वाला पेज, ब्राउजर पे आओ। लॉगिन वाला पेज खुला था ना मैंने ब्राउजर में भी। हाँ, ये देखो, ये वाला पेज। ठीक है, इसका कंट्रोल यू कर लो। कंट्रोल यू करो। हाँ, कंट्रोल यू कमांड चलाओ। कंट्रोल यू। अरे यहाँ लिखो नहीं, कंट्रोल यू कमांड चलाओ, कीबोर्ड में देखो। अरे कीबोर्ड में लिखो कंट्रोल, सॉरी मैं कहाँ, बस यही कंट्रोल यू दबा दो। बगल में टैब पे जाओ, लॉगिन पे जाओ। पहले पहले लॉगिन पे आओ, लॉगिन पे, लॉगिन डॉट ईजीएस पे आओ, और यहाँ पे सिंपल दबा दो कंट्रोल यू। कीवर्ड दबा दो कंट्रोल यू। फिर से लॉगिन वाली फाइल ओपन करो। फिर से लॉगिन वाली फाइल, हमें लॉगिन वाली फाइल का कोड चाहिए। लॉगिन वाली फाइल पे, फाइल में आ जाओ। लॉगिन वाली फाइल में आ जाओ। अरे पहले फोल्डर में आओ। इस लॉगिन वाली फाइल को वीएस कोड पे ओपन करो। वीएस कोड पे ओपन कर लो लॉगिन वाली फाइल को, और उसका कोड कॉपी कर लो। अरे लॉगिन वाली फाइल को वीएस कोड पे ओपन कर लो भाई, क्या क्यों सोच रहे हो? तो लॉगिन वाली फाइल को ब्राउजर ओपन करो। ब्राउजर पे ओपन करो लॉगिन वाली फाइल को, छोड़ो। ब्राउजर पे ओपन करो, और कंट्रोल यू करना। कंट्रोल यू करो। हाँ, अब आ गया। अब कंट्रोल ए कर लो। अब कंट्रोल ए कर लो। कंट्रोल सी कर लो। ठीक है, अब बीएस कोड में आ जाओ। लॉगिन डॉट ईजीएस में जाके पेस्ट कर दो। बाकी लोगों को समझ में आ गया ना? लॉगिन डॉट ईजीएस में जाके पेस्ट कर दो ये पूरा कोड। जी हटा देना, जी हटा दो, H1 हटा दो ऊपर से जाके। सेव करो, फाइल को सेव करो। अब जाके चेक करो, लोकल होस्ट कोलन 3000, देखो एचटीएमएल आया। देखो इतना आ गया, सब देखो इतना ये आ गया। अभी सीएसएस और इमेज नहीं आया इसका, आप लोगों का इतना आया। Yes, sir. बाकी सबका आ गया इतना? यस सर, आ गया। सीएसएस नहीं आ रहा होगा सही तरीके से, है Yes, sir. ना? सीएसएस नहीं आया होगा अच्छे से भाई। हेलो सर। चलो, तो हमें क्या करना होगा? हाँ जी, जिसने मेरी थीम ली है वही सीएसएस से रेस कर देगा, क्योंकि सीएसएस हमने सीएसएस वाले फोल्डर में रखा है। अब जाके देखो, हमारा सीएसएस नहीं आ रहा होगा, देखो जाके, और ना इमेज आ रहा होगा। सब लोग नहीं आ रहा ना? तो चलो अब मैं चलना होगा एक्सप्रेस की वेबसाइट पे। खोलो एक्सप्रेस की वेबसाइट, न्यू टैब पे एक्सप्रेस की वेबसाइट खोलो। सब लोग एक्सप्रेस की वेबसाइट ओपन कर लें।
हाँ, क्लिक कर दो इस पे। अब उस पे क्लिक करो, गेट स्टार्टेड पे। इस पे क्लिक करो, गेट स्टार्टेड पे। वो लिखा है देखो, स्टैटिक फाइल्स दिख रहा है, स्टैटिक फाइल्स। इस पे क्लिक करो नीचे, स्टैटिक फाइल्स पे। अब सीएसएस और इमेज क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि हमने पब्लिक के अंदर फोल्डर रखा हुआ है सीएसएस और इमेज का। पब्लिक वाला फोल्डर लिंक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हमने पब्लिक वाले फोल्डर में सीएसएस का फोल्डर रखा है और इमेज का फोल्डर रखा है। ठीक है, तो वो लिंक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो लिखा है ना नीचे, देखो यूज द फॉलोइंग कोड सी एस एस इमेज फाइल लिखा है ना, डायरेक्टरी। तो ये पाथ कॉपी करना होता है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक फाइल पब्लिक। इसको कॉपी करके कहां पेस्ट करना है? ऐप डॉट जेएस पे। हाँ, और कमेंट में लिखो लेना, उसमें कमेंट लिख लो, लिंक करने के लिए होता है सी एस एस इमेज। लाइन नंबर 5 के नीचे लिखो लो, ये अपन क्यों लिखते हैं। सी एस एस और इमेज, सी एस एस और इमेज लिंक करने के लिए यूज करते हैं। सेव करो, अब जाके चेक करो सीएसएस आ गया होगा। देखो आ गया, सब देख लें। रजिस्ट्रेशन को ओपन करो ब्राउजर पे, उसका कोड कॉपी करो, पेस्ट करो जाके फोल्डर में जाओ। फोल्डर में जो फोल्डर दिया है मैंने, जो मैंने फोल्डर दिया है उसमें रजिस्ट्रेशन और ईजीएस होगा। इसको ओपन करो ब्राउजर पे और कंट्रोल यू कर लो। हाँ, इसको कंट्रोल यू करो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो और पेस्ट कर दो। चटा देना, H1 हटा दो। चेक करो जाके, स्लैश लिखो, स्लैश रजिस्टर। आ गया। ऐसी होम वाला कोड पेस्ट करो, उसमें होम वाला भी दिया होगा देखो, फोल्डर में जाके देखो होम वाला दिया होगा, ऐसी होम वाला पेस्ट करो।
ठीक है, हो गया। बस बस होम ही कर लो, बाकी मत करो। होम कर लो, होम काफी है, होम काफी है, बस बस अभी और काम कराना है इसमें।